Hello students, today we are going to study poem 3.3 Stopping by Woods on a Snowy Evening. This poem was written by the highly acclaimed American poet Robert Lee Frost. इनके बारे में मैं आपको एक वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ. Many of his poems were set against the backdrop of American, especially New England रूरल लाइफ. ये न्यू इंग्लैंड एक प्लेस अमेरिका में है जहाँ पर इंग्लैंड से लोग शिफ्ट हो गए थे और वहाँ पर उन्होंने जो बस्ती बनाई थी उसका भी नाम उन्होंने इंग्लैंड के नाम पर ही रखा, लेकिन उसको बोला न्यू इंग्लैंड. वहाँ की रूरल लाइफ का जो पिक्चराइजेशन है, वर्णन है, उन्होंने अपनी पोएम में बहुत ही सुंदर तरीके से किया हुआ है. हिज क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ द रूरल लाइफ enabled him to elevate even the ordinary things to a philosophical level. This poem describes a single instance that happened during a winter evening. इसमें किस चीज़ का वर्णन है? एक छोटी सी घटना का वर्णन है जो एक सर्दियों के एक शाम में होती है. Though the speaker of the poem was very much captivated by the scenic beauty of the woods, वो एक जंगल में से होकर गुजरता रहता है. इसका जो पोइट है स्नोई इवनिंग को बहुत ही उसको वो आकर्षित हो जाता है, चार्म्ड हो जाता है वो ब्यूटी को देख के. बट द कंसर्न्स ऑफ अ प्रैक्टिकल लाइफ अर्ज हिम टू मूव ऑन. लेकिन जो उसकी जो बहुत ड्यूटीज़ हैं उसके कारण उसको आगे बढ़ना पड़ता है. फर्स्ट आई रीड अ होल पोएम टू यू. Stopping by the woods on a snowy evening. This is the title of the poem. Now, whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go बिफोर आई स्लीप. यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ बच्चों, ये जो लास्ट 4 लाइन्स हैं इस पोएम की वो बहुत ही फेमस लाइन्स हैं. और जब हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी, जब उनकी डेथ हुई तो उनके टेबल पर यही लाइनें लिखी हुई थी, उन्होंने लिखी हुई थी पेन से, और इसी को पढ़ते पढ़ते उनकी डेथ हुई थी. यानी बहुत ही वो इंस्पायर्ड हुए थे इस पोएम से. अब लाइन बाय लाइन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पोएम टू यू. हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो. ये जो पोएट है वो पास हो रहा है एक जंगलों में से होकर. वुड्स यानी यहाँ पर जंगल, एक जगह जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो वो ये देखता है, बहुत सारे पेड़ों को देखता है, जंगल को देखता है. हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो. और वो ऐसा बोल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पता है कि ये किसके जंगल हैं. हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो. लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसका जो घर है, उस जिसके भी जंगल है उसका जो घर है वो गांव में है. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो. इसलिए वो अभी इस वक्त यहाँ पर नहीं आ सकता है. उसका जो जंगल है, उसके पेड़ हैं, यहाँ ये इतने बर्फ़ से ढके हुए हैं, इतना सुंदर दृश्य है. मैं यहाँ थोड़ी देर रुक गया हूँ ये देखने के लिए, लेकिन वो मुझे देखने के लिए अभी नहीं आ सकता है यहाँ पर. अब सेकेंड स्टैंजा में जाएंगे हम. माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर. वो घोड़े पे बैठ के जा रहा है तो उसका जो छोटा सा घोड़ा है वो उसको बड़ा अजीब लगता है कि उसका ये मास्टर यहाँ पर क्यों रुक गया है. टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर. यहाँ पर रुका है ये, यहाँ पर आसपास कोई भी फार्म हाउस भी नहीं है. और ऐसी ये जगह है बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक. यहाँ पर एक तरफ जंगल है, एक तरफ जो झील है वो उसका पानी जम गया है. फ्रोजन लेक यानी उसका पानी वहाँ का जम गया है, उसका एक तरफ जंगल है. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. इतनी सर्दियाँ पड़ रही हैं, इतनी सर्दियाँ पड़ रही हैं, और कि अभी ये जो शाम है वो शायद सबसे ज़्यादा काली शाम है. डार्केस्ट इवनिंग है, बहुत ज़्यादा ऐसा अंधेरा भी होने वाला है. तो उसके घोड़े को बहुत अजीब सा लगता है. ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक. हार्नेस बेल्स का मतलब होता है बेल्स टाइड इन द नेक ऑफ ए हॉर्स टू कंट्रोल इट. जो घोड़े के गले में जो घंटियाँ बनी होती हैं जिसको खींच खींच के उसका मास्टर उसको कंट्रोल करता है, घुड़सवार, तो उसको बोलते हैं हार्नेस बेल्स. तो वो क्या करता है घोड़ा, जब ये उसका जो पोएट है वो सुंदरता को देख रहा है इस जंगलों की, तब उसका जो घोड़ा है
छोटा सा घोड़ा, वो ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, वो उस घंटियों को वो हिलाता है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, ऐसा लगता है कि वो पूछना चाह रहा है कि कोई गलती से तो तुम यहाँ नहीं रुक गए हो। द ओनली अदर साउंड इज द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, और जो ये यहाँ पर एक आवाज़ जो है वो घंटियों की आवाज़ है जो घोड़े की गले में बनी हुई है, और जो दूसरी जो आवाज़ है वो सिर्फ है जो हवा है वो धीमी धीमी चल रही है, उसकी थोड़ी सी आवाज़ है। द डाउनी फ्लेक, डाउनी फ्लेक का मतलब होता है सॉफ्ट फेदर लाइक स्नो फ्लेक्स फॉलिंग, छोटे छोटे स्नो के फ्लेक्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े स्नो के वो जो ऐसे गिर रहे हैं, डाउनी फ्लेक उसको बोलते, उसकी भी आवाज़ आ रही है हल्की हल्की। तो ये सब यही दो ही आवाज़ें वहाँ पर सुनाई दे रही हैं बस। और फिर ये लास्ट स्टैंजा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, वुड्स जो हैं ये बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर हैं, डार्क डीप, इतने सुंदर हैं कि जो पोएट है वो वहाँ से जाना नहीं चाहता है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन वो खुद को याद दिलाता है कि ही हैज़ सो मेनी ड्यूटीज़ टू परफॉर्म, ही हैज़ सो मेनी थिंग्स टू डू, so many promises to keep. He has to discharge his duties on time, and there are lot many things he has to do, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. दो बार इससे पोइट ने बोली है, लाइन रिपीट की है इसको, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यहाँ पर इसका मीनिंग है स्लीप का, एक तो मीनिंग ये भी हो सकता है कि वो सोने के पहले उनको मीलों दूर जाना है, उसके बाद ही वो सो पाएंगे। और स्लीप का एक और डीपर मीनिंग यहाँ पे है कि फाइनल एंड, यानी बहुत सारे कार्य उसको करने हैं उसकी मृत्यु के पहले, इसलिए जो भी आकर्षण है दुनिया का उसको छोड़कर उसको जाना है और अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है। थैंक यू।